नमस्ते। तो एक बार फिर से स्वागत है जय गुरुदेव एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं हम वन लाइनर क्वेश्चन की, जो राजस्थान की सारे एग्जाम जो भी कंपटीशन एग्जाम है इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी फायदेमंद सिद्ध होगा आपके लिए। ये सीरीज, ये आपकी जो श्रृंखला है प्रश्नों की, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और राजस्थान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से बनाई गई है। काफ़ी जो राजस्थान के जो एग्ज़ाम होते हैं, राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा है, वहाँ से आए हुए प्रश्न हैं। तो इसे आप एक बार पढ़िएगा और इसे रटने का प्रयास करिए और याद कर दीजिएगा। सारे के सारे एक बार मन में फैक्ट बैठाकर याद कर दीजिएगा। शुरू करते हैं राजस्थान से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को, श्रृंखला को लेकर के एक एक पढ़ते चले जाएंगे। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान की स्थापना दिवस है ना 30 मार्च को हुई थी, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को हस्तांतरित करने का निर्णय कब लिया गया? तो सन 1949 में 15 मई 1949 को जब मत्स्य संघ का विलय संयुक्त व्रत राजस्थान, जो राजस्थान का चतुर्थ क्रम है राजस्थान एकीकरण का, संयुक्त व्रत राजस्थान, तो तब जो आपका ये जो मत्स्य संघ का हस्तांतरण इसमें कर दिया गया। इस प्रकार से राजस्थान 7 चरणों से होकर राजस्थान का एकीकरण किया गया। सबसे पहले मत्स्य जो आपका चरण है, ठीक है, मत्स्य संघ, उसके बाद राजस्थान संघ, फिर पूर्व राजस्थान, फिर संयुक्त राजस्थान, फिर व्रत राजस्थान, संयुक्त व्रत राजस्थान, फिर आपका एकीकरण राजस्थान और फिर संपूर्ण राजस्थान का इस प्रकार से होता है। राजपूताना की भौगोलिक क्षेत्र का नाम कब दिया गया? तो संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण जब हुआ, आपका अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र मिला करके सिरोही का जो गोचाबू और दिलवाड़ा का हिस्सा मिलाने के बाद में जो राजस्थान बनता है स्वरूप में आया, वो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया संपन्न होते ही राजस्थान का भौगोलिक नाम राजस्थान हो गया, है ना, राजपूताना का। व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी थे, है ना। व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बने। कितनी रियासत और ठिकानों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ? तो 19 रियासतें और 3 ठिकानों का समेकित रूप राजस्थान का स्वरूप हुआ, राजस्थान बना, ठीक है। 1527 ईस्वी महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ? तो ये भरतपुर जिले में हुआ। 1527 में महाराणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था। बयाना का युद्ध भी 1527 में हुआ था, जिसमें बाबर जी नहीं सांगा जीते थे, लेकिन फिर ये खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय, है ना, पराजय का मुंह देखना पड़ा। महाराणा प्रताप को किसने अपनी संपत्ति प्रदान की? तो महाराणा प्रताप को बामासा नामक, है ना, एक सेठ या साहूकार कह सकते हैं मेवाड़ के, है ना, ये पाली के थे। तो इन्होंने अपनी संपत्ति प्रदान की और उनको संबल दिया। दिवेर की युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ हो गई? चावंड में। दिवेर का जब युद्ध हो जाता है 1582 में, है ना, उसके बाद में जो महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड को बना दिया जाता है। पहले गोगुंदा और चित्तौड़ इस प्रकार से बदलती रहती है। मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए कुर्बानी दे दी? तो यह पन्ना है धाय। अपने पुत्र चंदन की बलि देकर के, है ना, मेवाड़ राज्य का छत्र ऊंचा रखा, ये है ना, वंश की वंशावली जारी रखी, ऐसी धाय है पन्ना धाय। इनका, है ना, नाम मेवाड़ के इतिहास में 16 अक्षर से अंकित है और अमर है। अजय राज चौहान संस्थापक थे अजमेर के, है ना, अजमेर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो अजय राज चौहान। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो गोगुंदा में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ बच्चों या दोस्तों? गोगुंदा में 1572 को हुआ था। आदिवरा की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की? मिहिर भोज, है ना, आदिवरा की उपाधि मिहिर भोज, ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने की
मांगने पर किस रानी ने अपना शीश काट कर भेंट कर दिया? तो ऐसी रानी थी हाड़ी रानी, है ना। जब आपका मेवाड़ का दूसरा शाखा होता है, उस समय ये हाड़ी रानी है ना, सलुम्बर के जो रतन सिंह थे उनकी पत्नी से वो बहुत प्रेम करते, नवविवाहित थे। और जब कर्मावती जो उसके पति संगा के समय है ना युद्ध होता है, तो इस समय ये उन्होंने अपने सिर काट कर दे दिया उनकी याद में, ताकि याद नहीं आए और विजय हो। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर पर शासन किया? कछवाहा राजवंश ने जयपुर पर शासन किया, जयपुर या आमेर, है ना। ताम्रवती नगरी सभ्यता, आड़ की सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जानते हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में, ये तो पता ही है। मौर्य सम्राट सभ्यता की प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? विराटनगर या बैराट भीम डोंगरी, भीम या बैराट की डोंगरी से मिलता है। प्राग सिंधु सभ्यता व सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? ये भी कालीबंगा से है। जो सिंधु सभ्यता से पूर्व की सभ्यता प्राग सभ्यता कहलाती है। प्राचीन हड़प्पा स्तर में एक ही खेत के साथ साथ दो फसलों को उगाने का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ? कालीबंगा से हुआ, है ना। युगली समाधान भी मिले, यहाँ से काफी कुछ चीजें मिली है। ये है प्रसिद्ध कालीबंगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति का अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो विराटनगर में। बौद्ध संस्कृति का अवशेष कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? विराटनगर में। मौर्यकालीन बौद्ध संस्कृति सारी ये विराटनगर से मिलते हैं। बीकानेर में क्या है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। अनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किसने लिखी? तो ये कर्नल जेम्स टोड ने, राजस्थान इतिहास के पितामह। जेम्स टोड कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? पश्चिमी राजस्थान के, है ना। पश्चिमी राजस्थान की जो पॉलिटिकल एजेंट थे उस समय। 1567-68 में चित्तौड़ के मुगल घेरे के दौरान दो राजपूत सामंत दुर्ग की रक्षा करते हुए अपने बलिदान दे दिया, प्राणों का, है ना, न्यौछावर कर दिया। तो ऐसे वीर पुरुष थे जयमल और फत्ता, है ना। इसी समय कर्मावती जो है ना शहीद हो गई, अर्थात जौहर किया इन्होंने। और बाकी जो इन्होंने जो क्या बोलते हैं, जौहर की घटना हुई थी उस समय, तो ये हुआ। फिर हकीम हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सरदार जो महाराणा प्रताप के साथ था, तो ये है आपका हकीम का सूरी, है ना। एकमात्र मुस्लिम सरदार जिन्होंने मेवाड़ के राणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की सहायता की थी, है ना, युद्ध में। ये एकमात्र अरावल सेना के, अरावल दस्ते का जो क्या बोलते हैं अग्रिम पंक्ति में शामिल होने वाला सैनिक था, या फिर इनका अरावल था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो माणिकलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की दोस्तों माणिकलाल वर्मा। राजपूतों ने किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा? तो झालावाड़ ने प्रजामंडल को संरक्षण दिया था। जितने भी प्रजामंडल बने थे, है ना, उनमें झालावाड़ ही राज्य था जिन्होंने प्रजामंडल जो बने थे राज्य की सुधार व्यवस्था में, इसलिए उनको उन्होंने जो संरक्षण दिया। राजस्थान किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की? तो मेवाड़ में। बिजोले किसान आंदोलन, बेंगो किसान आंदोलन, बूंदी, ये आदि सारी बहुत सारे जो किसान आंदोलन मेवाड़ से प्रारंभ हुए। बिजोले किसान आंदोलन के प्रणेता साधु सीताराम दास थे। कौन थे? साधु सीताराम दास। अब खनिजों से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। कलर दूसरे। राजस्थान का खनिजों का अजायबघर किसे कहते? तो राजस्थान का ही नहीं, पूरे भारत में खनिजों का अजायबघर राजस्थान इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खनिज मिलते हैं। फ्लोराइड खनिज के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है फ्लोराइड में। लोह खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा है? लोह भी, अलोह खनिजों की दृष्टि से पहला स्थान है। और लोह खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है दोस्तों चौथा स्थान, ठीक है। अलोह में तो पहला है, और लोह खनिजों की दृष्टि से बोला जाए लोहांश की दृष्टि, लोह का मतलब जिसमें लोहांश पाया जाता है। राजस्थान में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहाँ पर पाया जाता है? तो जालोर में। हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है पन्ना, ठीक है, हीरा और पन्ना होता है।
वो हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है। हीरा अलग है, लेकिन पन्ना जो तांबड़ा पन्ने की खान होती है उसे कहते हैं हरी अग्नि। राजस्थान में फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? अजमेर, ब्यावर व भीलवाड़ा में पाया जाता है फेल्सपार। अगला प्रश्न, सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से कहां पर स्थापित किया गया? तो सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से आपका चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया। चंदेरिया चित्तौड़गढ़, ठीक है। सुपर साल्ट ये क्या बोलते हैं इनका, जो यहाँ पर संयंत्र है सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र, ठीक है, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। ये आपका चंदेरिया चित्तौड़ में है। राजस्थान में सोना कहाँ पर पाया जाता है? तो बांसवाड़ा में, है ना। 2 खाने हैं, जगतपुरा और भूकिया क्षेत्र की, है ना, 2 क्षेत्र। ये यहाँ पर सोना पाया जाता है बहुत ऐसे। हीरा राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? केसरपुरा चित्तौड़गढ़ में कुछ हीरे की खाने हैं। देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान है नमक के उत्पादन के हिसाब से। राजस्थान में जेमस्टोन औद्योगिक पार्क किस जिले में? तो जयपुर में जेमस्टोन औद्योगिक पार्क है। राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाई किस जिले में? जयपुर में, है ना। औद्योगिक सिटी ऐसे तो कोटा को कहा जाता है, लेकिन जयपुर में सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाई है, उत्पादन कोटा में होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में शून्य उत्पादक जिले कौन से हैं? तो जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सिरोही शून्य उत्पादक जिले हैं। यहाँ पर बहुत ही कम उत्पादन होता है, उद्योग धंधे कम चलते हैं, उद्योग बहुत कम है, उद्योग धंधे। जिप्सम राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? नागौर में जिप्सम पाया जाता है। राजस्थान में चांदी की खान कहाँ पर स्थित है? तो जावर, उदयपुर, रामपुरा, अंगूचा, भीलवाड़ा। मैग्नीज राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? तो बांसवाड़ा और उदयपुर में मैग्नीज पाया जाता है। वर्मीक्यूलाइट राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो अजमेर में वर्मीक्यूलाइट पाया जाता है। वर्मीक्यूलाइट ये कुछ उद्योग खनिज है, इनके नाम याद रखिएगा और ये कुछ स्थान याद रखें। मैग्नीज बांसवाड़ा, उदयपुर, वर्मीक्यूलाइट आपके अजमेर। और राजस्थान में मैग्नेसाइट कहाँ पर उत्पादित किया जाता है? तो मैग्नेसाइट की खाने हैं आपके अजमेर में, ठीक है। राजस्थान में वोलेस्टोनाइट कहाँ पर है? तो सिरोही और डूंगरपुर में वोलेस्टोनाइट पाया जाता है। ये 2 जिले दक्षिणी बेल्ट के। यूरेनियम राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो यूरेनियम आपका उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सीकर, इन क्षेत्रों में यूरेनियम की खाने हैं। अब्रक राजस्थान में कहाँ पर पाया जाता है? तो भीलवाड़ा और उदयपुर में। अब्रक नगरी कहते हैं भीलवाड़ा को, अब्रक पाया जाता है। शीशा जस्ता उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं, है ना। प्रथम है जो शीशा उत्पादन में राजस्थान देश में। रॉक फास्फेट की राजस्थान में प्रमुख स्थान कौन कौन से? तो जामर, कोटला, उदयपुर और बिरमान या जैसलमेर। यहाँ पर 2 क्षेत्र ये ऐसे है जहाँ पर रॉक फास्फेट काफी मात्रा में निकाला जाता है बहुतायत से। मुल्तानी मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो बीकानेर और बाड़मेर में जो आपकी मुल्तानी मिट्टी पाई जाएगी। पायराइट्स राजस्थान में कहाँ पर पाया जाता है? तो सलादीपुर, सीकर में पायराइट्स पाया जाता है। राजस्थान में बैराइट्स विशाल भंडार कहाँ पर है? जगतपुर उदयपुर में है जो आपके बैराइट्स की विशाल भंडार है, सिंचित है। घिया पत्थर राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो उदयपुर और भीलवाड़ा में घिया पीतल, है ना, घिया पत्थर पाया जाएगा। राजस्थान में कैल्साइट कहाँ पाया जाएगा? सीकर और उदयपुर में कैल्साइट की खाने हैं। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र डिगबोई, असम। पहला तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है? डिगबोई, असम में। राजस्थान में विश्व विशिष्ट अश्वगंधा मंडी कहाँ पर है? तो झालावाड़ में, है ना। जो काश्तकार किसी अन्य के खेत में किराए पर जोतता है, खेत को किराए पर जोतता है या उस काश्तकार को कहा जाता है तो मुकाती काश्तकार कहते हैं। राजस्थान की किस खैन विरासत का पुनावाड़ा कांड का संबंध था? तो पुनावाड़ा कांड, रास्तापाल कांड, ये सारे डूंगरपुर के। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर या वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव को लेकर के, ताकि आपके कंफ्यूज दूर हो सके और आप राजस्थान जीके की अच्छी तैयारी कर सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद और जाने की इजाजत।
चाहता है आपसे। ओके।